बाल मंदिर के प्यारे विद्यार्थियों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल की, अर्थात नियंत्रण प्रवाह। स्टूडेंट्स, हम प्रोग्राम के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स को लिखते हैं वो स्टेटमेंट्स किस प्रकार से एग्जीक्यूट होते हैं, उनका फ्लो क्या रहता है, किस प्रकार से हम उन स्टेटमेंट्स को, उन कथनों को कंट्रोल करते हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे नियंत्रण प्रवाह के अंदर या फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर। स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल, जैसे कि फ्लो ऑफ कंट्रोल नियंत्रण का प्रवाह फ्लो चार्ट में दर्शाई गई घटनाओं को प्रवाह को दर्शाता है। अब फ्लो चार्ट में जो घटनाएं होंगी वो कौन सी होंगी? वो होंगी स्टेटमेंट्स, जो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम के अंदर लिखते हो। घटनाएं एक अनुक्रम में या एक निर्णय के आधार पर शाखाओं में प्रवाहित हो सकती है। अब शाखाओं का मतलब क्या है कि डिसीजन मेकिंग, हम किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं उस आधार पे हमारी सारे इवेंट्स, हमारे सारे स्टेटमेंट्स ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो सकते हैं, या कुछ परिमित भाग या कुछ भाग परिमित संख्या में दोहरा सकता है। मतलब कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी होंगे जिनको हमको रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है, जो मतलब कई बार एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसको हम कहेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल। ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सिक्वेंशियल, दूसरा होता है सिलेक्शन, तीसरा होता है रिपीटेशन। सिक्वेंशियल में क्या होता है कि जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं सब एक के बाद एक क्रम के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। सिलेक्शन में हम सेलेक्ट करते हैं, मतलब हमारी सर्च के आधार पर, हमारी कंडीशन क्या है उस आधार पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। और रिपीटेशन में अगर हमें कोई किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए हम करते हैं रिपीटेशन या इटरेशन। तो पहले हम बात करते हैं सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल प्रवाह में कथन एक के बाद अर्थात एक क्रम में निष्पादित होते हैं। ऐसे एल्गोरिदम जहां सभी चरणों को एक के बाद एक एग्जीक्यूट किया जाता है, ऐसा निष्पादन सिक्वेंशियल निष्पादन कहलाता है। ठीक है, मतलब जिसमें सारे स्टेप एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो आप जैसे कि इस एल्गोरिदम को कंसिडर कीजिए। इसमें हमने लिया इनपुट लेंथ, इनपुट ब्रेथ, मतलब कि इसमें क्या कर रहे हैं हम किसी रेक्टेंगल का, किसी आयत का एरिया निकाल रहे हैं और बाद में उसके आयतन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले हमने जैसे कि हमको एरिया निकालना है तो उसके लिए हम क्या है, लंबाई और चौड़ाई। तो हमने ले ली लेंथ और ब्रेथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई, ये ले ली हमने इनपुट के रूप में। अब बाद में हमने इसको कंप्यूट करवाया, मतलब एरिया कैसे निकाला? एरिया मतलब क्षेत्रफल, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इससे क्या निकला? आयत का क्षेत्रफल। अब उसके बाद में हम इस क्षेत्रफल को बाद में क्या करवा देंगे? प्रिंट करवा देंगे। और बाद में हम इसका आयतन निकाल रहे हैं, तो आयतन के लिए हमने कर दिया 2 इंटू लंबाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इससे निकल जाएगा आयतन। बाद में इसको हम प्रिंट पैरामीटर मतलब आयतन को प्रिंट करवा देंगे। अब स्टूडेंट इसमें क्या हुआ, इसमें जितने भी स्टेटमेंट है एक के बाद एक एग्जीक्यूट हुए, मतलब पहले ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, छठा ये हुआ, मतलब जितने भी स्टेटमेंट है सभी सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हुए। तो इस प्रकार के हम प्रोग्राम में फ्लो कहते हैं सिक्वेंशियल फ्लो। तो इसका एक बार आपको मैं फ्लो चार्ट बना के दिखा देता हूँ। तो आप ये देखिए कि यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, मतलब बीच में जितने भी स्टेटमेंट थे सब एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मतलब कोई ब्रांचेस में डिवाइड नहीं है, कोई स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मतलब उसका कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो सिक्वेंशियल फ्लो में जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो क्रम में एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रवाह में किसी भी विकल्प का चयन किसी शर्त के परिणाम के आधार पर किया जाता है, मतलब किसी कंडीशन के आधार पर, क्या कंडीशन होगी उस आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि हमारा कंट्रोल फ्लो कौन सा होगा, प्रोग्राम का फ्लो कहाँ जाएगा। सशर्त कथनों का उपयोग संभावनाओं की जांच करने के लिए किया जाता है। जब हमारी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, कोई काम करने की संभावना ज़्यादा होती हैं, तो उन संभावनाओं में से किसी एक संभावना को चुनना होता है, तब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का या सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम एक या एक से अधिक स्थितियों की जांच करता है और स्थिति के ट्रू या फॉल्स होने के आधार पर संचालन करता है। मतलब कि स्थिति कैसी है हमारी, वो ट्रू है तो आगे बढ़ेगा, अगर फॉल्स है तो आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब ट्रू या फॉल्स होने के आधार पर हमारा निष्पादन होगा स्टेटमेंट्स का। इन सही या गलत, इन ट्रू या फॉल्स वैल्यूज को बाइनरी वैल्यूज कहा जाता है। मतलब किसको? बाइनरी वैल्यूज, किसको? इन ट्रू या फॉल्स को। अब स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल देखो आप, अगर आप अपने घर से स्कूल जाना चाहते हो तो आप सबसे शॉर्टेस्ट रूट का चयन करते हो। अगर आप जैसे अपने घर से स्कूल आ रहे हो तो स्कूल आने के हो सकता है आपके कई सारे रास्ते हो, लेकिन आप उस रास्ते से स्कूल आते हो जो सबसे छोटा हो। मतलब आपने यहाँ पर क्या उन सभी रास्तों में से एक रास्ते को चयनित किया, या फिर ऐसा रास्ता लेते हो जो सबसे सुगम रास्ता होता है, मतलब उसी रास्ते से आप अपने स्कूल आते हो। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे रास्तों में से हमने एक रास्ते को चुना है, मतलब
शर्त ये थी कि रास्ता सबसे अच्छा हो और सुगम हो और छोटा हो, ऐसे रास्ते से हम आते हैं। तो इस कंडीशन ये यहाँ पर भी हमने एक मतलब ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए। नेक्स्ट है, अगर हम इलेक्शन में वोट देने के लिए योग्य होना है तो हमारी उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक होनी चाहिए। मतलब अगर हम इलेक्शन में वोट देने तो हमारी उम्र क्या होनी चाहिए? 18 साल। मतलब यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि अगर हमारी उम्र 18 साल है तभी हम इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। तो ये इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं जहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं, इन्हीं स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। इस प्रकार सिलेक्शन प्रभाव में प्रोग्राम मल्टीपल संभावनाओं में से स्थिति के अनुसार किसी एक संभावना का चयन करता है। ठीक है, संभावना कई होती है, उनमें परिस्थिति के अनुसार, जरूरत के अनुसार किसी एक संभावना का चयन करता है। जैसे कि स्टूडेंट, ये मैंने आपको इससे पहले एक बार एक एग्जाम्पल बताया था पिछले कुछ वीडियोज़ में। इसमें क्या था स्टूडेंट, अगर हमको जैसे कि फ्लो चार्ट है, इसको स्टार्ट यहाँ कर दिया, यहाँ पे स्टॉप कर दिया, बीच में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने पूछ रहे हैं इज द बल्ब स्विच ऑन, मतलब कि आपका बल्ब स्विच ऑन है। अब यहाँ पर कंडीशन है या तो स्विच ऑन होगा या नहीं होगा। अगर स्विच ऑन है तो हम यस वाले पोर्शन में आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं तो हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे कि हम गए नो, तो हमने देखा कि स्विच ऑन है, कि स्विच ऑन है, तो स्विच ऑन है तो बल्ब ऑन है, स्विच ऑन होने से बल्ब ऑन हो जाता है। बल्ब ऑन नहीं है, अगर नहीं है तो उसका कुछ खराबी है, यस है तो ठीक है, और हमने क्या कर दिया, लास्ट में यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अगर स्विच ऑन करने के बाद भी बल्ब ऑन नहीं, इसका मतलब बल्ब में कुछ गड़बड़ी है, तो फिर वापस यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि क्या बल्ब का स्विच ऑन है, यस है तो हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर भी अगर स्विच ऑन है और घूम फिर वापस हम इधर ही आ गए तो क्या होगा, हम पूछेंगे कि स्विच ऑन होने के बाद बल्ब ऑन नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्या बल्ब हमारा जल गया है, खराब हो गया है। अगर यस तो क्या कर देंगे, रिप्लेस द बल्ब, नहीं तो हम करेंगे कॉल द इलेक्ट्रिशियन। मतलब अगर बल्ब का स्विच ऑन है, बल्ब जला भी नहीं है, उसके बाद भी नहीं जल रहा है, तो हम कॉल इलेक्ट्रिशियन को, जो मिस्त्री होगा बिजली का, उसको कॉल करेंगे, वो आएगा और देखेगा। अगर बल्ब खराब हो गया हमारा, उसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या कंडीशन हो रही है कि बल्ब स्विच ऑन है, यस और नो, तो हमने दो कंडीशन में से एक कंडीशन को चुना। यहाँ पर बल्ब जल गया है, यस और नो, तो उसमें भी हमने दो कंडीशन में से एक कंडीशन को चुना। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनको हम सेलेक्टिव स्टेटमेंट बोलते हैं, मतलब चयनात्मक स्टेटमेंट बोलते हैं। अब जैसे इसके प्रोग्राम में लिखते किस प्रकार है, तो कंडीशन को हम एल्गोरिथम इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ मतलब होता है यदि, अगर, इफ कंडीशन देन। अच्छा क्या होगा, स्टेप्स टू बी टेकन व्हेन द कंडीशन इज ट्रू और फुलफिल्ड। मतलब इफ में कंडीशन डाली, अब इसमें कंडीशन अगर ट्रू होती है, सच होती है, तब इसके जो भी स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब अगर कंडीशन मल्टीपल है तो किस प्रकार लिखेंगे, अगर कंडीशन एक से ज़्यादा हो, मतलब मल्टीपल कंडीशन हो, तो क्या लिखेंगे, इफ कंडीशन इज ट्रू देन। मतलब कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये वाला पोर्शन, जो यहाँ जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाले पार्ट्स में आ जाएंगे, एल्स में जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। जब कंडीशन एक से ज़्यादा होती है तब हम इफ एल्स के द्वारा उन सभी कंडीशन को प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। जब हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे तब मैं आपको इफ और एल्स के बीच प्रोग्राम बता दूंगा। अभी आप समझ लीजिए कि सेलेक्टिव कंट्रोल फ्लो के अंदर हम इफ के द्वारा, इफ और एल्स के द्वारा कंडीशन वाले स्टेटमेंट को लिखते हैं। उसका एक एग्जाम्पल दिखाऊँ आपको मैं, तो देखिए एग्जाम्पल ये है कि किसी नंबर को सम या विषम चेक करना है, मतलब इवन और ऑड चेक करना है किसी नंबर को। इवन नंबर कौन से होते हैं, जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है और शेषफल 0 बचता है। और ऑड नंबर में क्या होते हैं, जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है और शेषफल में 1 बचता है। वो कैसे होते हैं, हमारे विषम नंबर्स। तो हमको सम और विषम नंबर को चेक करवाना है। तो इसमें 3 चीज़ें क्या हो जाएगी, इनपुट कोई नंबर लेंगे, प्रोसेस में क्या हो जाएगा, चेक वेदर नंबर इज इवन और नॉट, मतलब हम चेक करवाएंगे कि नंबर हमारा इवन है या नहीं है, मतलब सम नंबर है या विषम नंबर है। आउटपुट मैसेज इवन और ऑड, नंबर जैसा भी निकलेगा, अगर सम निकलेगा तो लिखेंगे इवन मैसेज प्रिंट कराएंगे, अगर ऑड निकलेगा मतलब विषम निकलेगा तो ऑड मैसेज प्रिंट करवा देंगे। तो ये 3 चीज़ें हो जाएंगी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसका एल्गोरिथम क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हमने किसी नंबर को प्रिंट करवा दिया, ठीक है, किसी प्रिंट करवाया कि एंटर द नंबर, मतलब यूजर से कहा कि एक नंबर एंटर करो। उसके बाद हमने इनपुट के रूप में एक नंबर ले लिया। फिर क्या किया, इफ नंबर मॉड 2, मतलब मॉड 2 मतलब होता है अगर हमने किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है। नंबर है उसका मॉड 2 से मतलब ये होता है कि अगर किसी नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचा। मॉड मतलब होता है शेषफल निकालना। अगर शेषफल 0 बचता है देन प्रिंट नंबर इज इवन, मतलब नंबर कैसा है, सम। एल्स मतलब क्या मैंने कहा था, जब कंडीशन एक से ज़्यादा होती है तब हम क्या करते हैं, इफ और एल्स का इस्तेमाल करते हैं। एल्स में क्या कर देंगे, प्रिंट नंबर इज ऑड, अगर शेषफल 0 बचा तो नंबर होगा सम, अगर शेषफल नंबर 0 नहीं बचता इसका मतलब 1 बचेगा,
तो नंबर हो जाएगा हमारा ऑड। तो ये हो गया हमारा किसी नंबर को सम विषम चेक करने का छोटा सा एक एल्गोरिदम का कोड। इसको आप देखो फ्लो चार्ट के अंदर, तो यहाँ देखिए 2 ब्रांचें निकली हुई है, शाखाएं निकली हुई है, ठीक है। स्टार्ट किया हमने इनपुट नंबर 1, हमने एक नंबर को इनपुट में ले लिया, यहाँ चेक करवाने इस नंबर 1 मॉड 2 मतलब 2 से उसको डिवाइड किया तो शेषफल क्या निकलता है 0, तो 0 निकलता है तो ये चीज़ सही है, यस। और हम इवन मैसेज को प्रिंट करवा देंगे, मतलब प्रिंट इवन। इवन मतलब क्या होता है सम नंबर। और अगर 0 नहीं निकलता है इसका मतलब 1 निकला है तो हो जाएगा नो प्रिंट ऑड, क्या करवा देंगे ऑड नंबर प्रिंट करवा देंगे, हो जाएगा स्टॉप। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें कंडीशन है कि नंबर सम हो गया विषम होगा, इसके आधार पर हमने इसकी 2 ब्रांचें बनाई है। अगर सच है कंडीशन तो हम बना देंगे इवन सम नंबर, अगर कंडीशन गलत है हमारी फॉल्स है तो करा देंगे प्रिंट ऑड नंबर। तो ये चीज़ होगी हमारी सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स की। अब लास्ट रखें हमारी रिपीटेशन। रिपीटेशन कह दो या इटरेशन कह दो। रिपीटेशन या इटरेशन में हम किसी काम को एक सीमा तक बार बार करना चाहते हैं, मतलब एक सीमा तक किसी काम को जब बार बार करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं मैंने, 10 बार हथौड़ी बजानी है, किसी ताश के खेल में ताश के पत्तों को 5 बार निकालना है, किसी जगह 20 बार जंप करनी है। तो मतलब इसमें क्या कर रहे हैं हम, कोई काम एक के बाद एक बार बार एक ही काम को बार बार कर रहे हैं। तो इन सभी स्टेटमेंट्स को हम इन सभी स्टेटमेंट्स में हम किसी काम को बार बार कर रहे हैं, इसलिए ये उदाहरण रिपीटेशन के, ठीक है। तो स्टूडेंट प्रोग्राम के अंदर भी जब हम कोई काम करते हैं, कोई स्टेटमेंट्स हैं, तो उनको हमको एक ही काम को बार बार करने की जरूरत होती है। जैसे किसी का नाम है, किसी का नाम हमको 10 बार प्रिंट करवाना है, तो हमको एक ही काम 10 बार करना है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, उनको होते हैं रिपीटेशन या इटरेशन। इसमें हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग में हम रिपीटेशन को इटरेशन या लूप के नाम से जानते हैं। लूप मतलब कि एक ही काम जब बार बार गोल गोल घूमता जा रहा है, उसको कहेंगे हम लूप। एल्गोरिदम में एक लूप का अर्थ है कुछ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स का निष्पादन तब तक हो जब तक कि स्पेसिफाइड कंडीशन संतुष्ट ना हो जाए। जैसा कि मैंने कहा है कि किसी का नाम मुझे 5 बार प्रिंट करवाना है, तो जब तक उसका नाम 5 बार प्रिंट नहीं हो जाता तब तक मेरा लूप चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। एल्गोरिदम एक लूप का अर्थ है कुछ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स का निष्पादन तब तक हो जब तक कि स्पेसिफाइड कंडीशन संतुष्ट न हो जाए। मतलब कोई एक स्पेसिफाइड कंडीशन होगी, कोई शर्त होगी जो संतुष्ट होगी तभी हमारा लूप रुकेगा, उससे पहले हमारा लूप नहीं रुकेगा, एक काम ही बार बार करता जाएगा, ठीक है। जैसे डेली लाइफ में हम कई काम बार बार करते हैं। जैसे घर में हमारी माता जी रोटी बनाती हैं, तो रोटी वो तब तक बनाती है जब तक कि वो घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबके लिए रोटी नहीं बना ले। तो इस प्रकार का जो कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रोग्राम के अंदर करते हैं, तो उसी के लिए हम रिपीटेशन, उन्हीं स्टेटमेंट को रिपीटेशन कहते हैं, जिसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम आगे की वीडियोज़ में पाइथन लैंग्वेज को पढ़ेंगे तब मैं आपको पाइथन लैंग्वेज के अंदर लूप्स के बारे में भी बताऊंगा। अभी इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं। जैसे कि इसमें क्या लिखा है मैंने, किन्हीं 5 नंबरों का औसत निकालना है। मतलब कोई 5 नंबर जिनका हमको एवरेज निकालना है। तो इसका एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, पहले सेट काउंट इक्वल टू 0 और सम इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालने से 5 नंबर का औसत निकालना है मुझे। सबसे पहले मुझे उन 5 नंबर को जोड़ना पड़ेगा और उसका 5 से भाग लगाना पड़ेगा, मतलब जोड़ने का काम मुझे करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में जब मेरे पास एक भी नंबर नहीं है तब सम उसका कितना है, सम मतलब कि जोड़, सम कितना है 0। अब स्टूडेंट इस स्टेप को एक बार आप भूलो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, सेकंड स्टेप में आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आ जाओ, इनपुट है नंबर 2 नम, मतलब एक नंबर नम नाम का मेरा वेरिएबल है, उसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, एक नंबर इनपुट के रूप में ले रहा हूँ। बाद में क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस नम, मतलब सम शुरू में कितना था 0, तो 0 प्लस जो भी कोई नंबर लिया माना कि 10, तो 0 प्लस 10 सम में कितना चला गया 10। अब यहाँ स्टूडेंट देखना कि रिपीट स्टेप 3 to 5, ये 3 से लेकर 5 स्टेप मुझे रिपीट करने हैं, ठीक है। 4th स्टेप में क्या है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब कब तक रिपीट करना है, जब तक काउंट की वैल्यू मतलब 5 से कम है, ठीक है। मुझे 5 बार करना है, काउंट अभी 0 है, तो 0 1 2 3 4, मतलब कि 0 से स्टार्ट करें और 4 तक चलाएं तो 5 बार हमारा एक ही काम हमारा 5 बार हो रहा है। इन 5 बार में क्या हो रहा है कि इनपुट और नंबर टू नम, हम इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर नंबर को इनपुट के रूप में ले रहे हैं। कितनी बार ले रहे हैं, 5 बार। अगर हमारा लूप 5 बार चल रहा है ये वाला, वाइल काउंट लेस देन 5, स्टार्ट हमने किया 0 से, तो 0 1 2 3 4 और मतलब 4 तक, तो 4 तक अगर हम चलाते हैं तो लूप हमारा 5 बार चलता है। रिपीट स्टेप 3 to 5, कितनी बार स्टेप रिपीट होंगे, 5 बार रिपीट होंगे। तो 5 बार हम नम नाम के वेरिएबल के अंदर नंबर लेंगे और उसको सम के अंदर जोड़ते जाएंगे। पहली बार हमने 10 लिया तो सम प्लस 10 हुआ, कितना हुआ 10 हो गया। दूसरी बार हमने 20 लिया तो सम में कितना हो गया 10 प्लस 20 30 हो गया। इस प्रकार से हम 5 नंबर को जोड़ देंगे और जैसे ही हमारी काउंट की वैल्यू 5 हो जाएगी
तब हम इससे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। मतलब हमारी एक स्पेसिफाइड कंडीशन है, वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे कि कंडीशन सच कब होगी, जब काउंट की वैल्यू 5 से कम है, मतलब 4 तक है। जैसे ही 5 हुई तो क्या होगा, काउंट लेस देन 5, मतलब 5 से कम नहीं रहा, 5 के बराबर हो गया, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। हम आ जाएंगे यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि हमने एवरेज की गणना कर दी। एवरेज कितना, मतलब सम में 5 नंबर जोड़ने के बाद सम में जो भी हुआ उसको 5 से डिवाइड कर दिया और हमने एवरेज को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, एवरेज आ गया और एवरेज लास्ट में एवरेज क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। इसका फ्लो चार्ट देखिए आप। स्टार्ट, शुरू में काउंट 0 सम 0। अब यहाँ पर हमने कंडीशन डाल दी कि काउंट लेस देन 5, जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन 5 है, मतलब 5 से कम है, तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। ये जो स्टेप है हमारे 3 कि इनपुट नंबर को हमने इनपुट लिया और सम प्लस नम, सम स्टार्टिंग में 0 था तो 0 प्लस नम, मतलब जैसे कि नंबर मैंने लिया मैंने पहले 10, तो सम प्लस 10 मतलब 0 प्लस 10, तो सम में कितना चला गया 10, और काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, काउंट प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 मतलब कितनी हो गई, 1 हो गई। और वापस से हमारा लूप यहाँ पे आया, काउंट की वैल्यू कितनी है, 1 लेस देन 5 है, यस है, तो वापस यहाँ आएगा। इनपुट नंबर एक और नंबर लेगा, नंबर था माना कि दोबारा से वो 15, तो सम में पहले कितना 10 था, मतलब 0 प्लस नम कितना हो गया था, 10 हुआ था, सम में चला गया 10। अब 10 यहाँ से लिया हमने 15, 10 प्लस 15 कितना हो गया 25। यहाँ पर आए काउंट प्लस 1, काउंट था 1 प्लस 1 2, अब यहाँ हो गया काउंट हो गया 2 लेस देन 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है। अब 10 में आए, एक नंबर लिया हमने, नंबर लिया माना कि हमने 25, यहाँ कितना हो गया, सम में था 10, 25 प्लस 25 हो गया 50, काउंट को 1 से इंक्रीज हो गई, कितना हो गया 2 से हो गई 3, अभी कंडीशन ट्रू है। एक और नंबर ले लिया हमने, 50 में जोड़ दिया हमने माना कि 20, एक नंबर ले लिया हमने 20, 50 प्लस 20 कितना हो गया 70, 1 से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 3, यहाँ पर आए अभी भी काउंट 3 से कितना हो गया, सॉरी 4 हो गया, इधर आ गए, नंबर कितना, एक और नंबर ले लिया, नंबर ले लिया माना कि 10, तो 70 प्लस 10 कितना हो गया 80, और काउंट में आए कितना हो गया 4, सॉरी 4 से पहले 4 से कितना हो गया 5। अब जैसे यहाँ पर आए काउंट लेस देन 5, मतलब काउंट कितना है 5, तो 5 लेस देन 5 नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी हमारी, मतलब यस तो रही नहीं है क्योंकि नो में आ गए। एवरेज कितना था नंबर, 5 नंबर जोड़े थे हमने, तो सब में कितने नंबर थे, 5 नंबर जोड़े 80 हो गए थे, 80 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 16, एवरेज में कितना आ गया 16। हमने बाद में एवरेज को प्रिंट करवा दिया, कर दिया प्रोग्राम को स्टॉप। तो स्टूडेंट इसमें हमने जो ये नंबर लेने का काम था, इनपुट है नंबर, एक हम बार बार कर रहे थे और बार बार नंबर को जोड़ रहे थे और बार बार काउंट के अंदर वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे, कब तक, जब तक काउंट की वैल्यू 5 से कम है तब तक। तो इसके अंदर कोई काम हम जब बार बार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेशन या इटरेशन वाले कंसेप्ट, जिसके अंदर हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में मैंने आपको फ्लो ऑफ कंट्रोल बताया है। हो सकता है कि ये चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको अच्छे से समझ में नहीं आई हो कि कंप्यूटर हमारा कैसे काम करता है, लेकिन जैसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे, हम प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे, तब ये सारी चीज़ें जो कि बहुत आसान है आपकी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।